हाय गाइस, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में हम ह्यूंजे को देखते हैं जिसे किसी ने किडनैप करके कार की डिग्गी में डाला हुआ है और फिर एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कैसे क्या हुआ था। ह्यूंजे 18 साल की लड़की है जो अपने इमिग्रेंट पेरेंट्स के साथ रहती है। ह्यूंजे के पेरेंट्स यहाँ एक स्टोर चलाते हैं तो वो भी इसमें उनकी हेल्प करती है और फिर एक रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाती है जहाँ वो काफी एंजॉय करती है तो उसकी नजर एक फायर फाइटर पर पड़ती है जो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। ह्यूंजे भी उससे बात करने लगती है तो तभी वो उससे ड्राइव पर चलने को पूछता है। इसके बाद हम इन दोनों को साथ में गाड़ी में जाता देख सकते हैं, लेकिन जब ये एक जगह गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो ह्यूंजे उस फायर फाइटर का बैज देखती है जो कि उसे फेक लगता है। ये सब देखने पर वो वहाँ से भागने लगती है तो तभी फायर फाइटर उसे देख लेता है, जिसके बाद वो ह्यूंजे को बांध कर उसका किडनैप करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो लोग ह्यूंजे को आइसोलेटेड वेयर हाउस में ले जाकर बेहोश करके उसके पैर पर एक जीपीएस ट्रैकर बांध देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को काफी सारी लड़कियों के बीच पाती है जिन सभी को ऐसे ही किडनैप करके लाया गया था। इस सारी जगह को बॉब नाम का एक करप्ट ऑफिसर हैंडल करता है। हाल ही में उसने 2 लोगों का कोल्ड ब्लड मर्डर भी किया है। वहीं जब बॉब ह्यूंजे से मिलता है तो उसे बताता है कि उनके पास उसकी फैमिली की सारी डिटेल्स हैं। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा और उससे फोर्सफुली गंदा काम करवाया जाएगा। यहाँ बॉब ह्यूंजे को डराने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि अब से उसे ईडन नाम से बुलाया जाएगा। इसके बाद कई सारी लड़कियों को दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ ब्लू फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहाँ लड़कियों से फोर्सफुली एक्ट करवाया जाता है। इसके बाद इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाकर यहाँ से क्लाइंट्स के पास भेज दिया जाता है। वहीं जब ईडन एक क्लाइंट के पास जाती है तो वो क्लाइंट पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उनको पता चलता है तो वो उसे पकड़कर पनिश करता है और फिर इस तरह से 1 साल गुजर जाता है। ईडन भी अब ये लाइफ स्वीकार कर चुकी है। वहीं हम उसे प्रिसिला नाम की लड़की से बातें करते देखते हैं जिसके साथ उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती होती है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रिसिला को काफी मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से कहीं ले जाया जाता है और फिर ईडन यहाँ पर स्वेतलाना को देखती है जो लड़कियों को पकड़ने में वोन की हेल्प करती है और उसका अकाउंट का काम संभालती थी। ईडन वोन से स्वेतलाना की जगह उसे देने को बोलती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो स्वेतलाना से अच्छा काम करेगी, पर यहाँ वोन उसे ये सब करने से मना कर देता है। लेकिन जब वोन कुछ लड़कियों को फंसाने के लिए एक बार में जाता है तो वो ईडन को भी अपने साथ लेकर जाता है और फिर 2 लड़कियों को फंसाने के बाद ये लोग वहाँ से चलने लगते हैं तो बीच रास्ते में ही वो लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं तो ईडन उन्हें पकड़ने में वोन की हेल्प करती है, जिसके बाद वोन स्वेतलाना की जगह ईडन को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ बॉब को दिखाया जाता है जो एक ड्रग एडिक्ट कॉन्फ्रेंस में होता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 2 डिटेक्टिव बॉब से मिसिंग हुए 2 लोगों के बारे में बात करते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें बॉब ने मार डाला था, पर यहाँ बॉब इस सब से मना करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बॉब काफी डरने की वजह से इन दोनों डेड बॉडीज को लेक में फेंकने में वोन और ईडन की हेल्प लेता है, पर यह वोन बॉब को धोखा देकर उसे मार डालता है। और फिर अगले दिन वोन और ईडन एक लड़की को लेकर मारियो नाम के आदमी के घर जाते हैं, पर जब ईडन मारियो को देखती है तो उसे याद आता है मारियो वही शख्स है जिसे उसने अपने ट्रक में ट्रांसपोर्ट किया था। वो इस घर की तलाशी लेने के लिए बाथरूम का बहाना बनाकर एक रूम में पहुंचती है जहां उसे प्रिसिला दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ प्रिसिला ईडन को यहाँ की सच्चाई बताती है कि इस घर में लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनके बच्चे पैदा होने के बाद बेच दिया जाता है। ये सब पता चलने पर ईडन परेशान हो जाती है और जब ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं तो वो नोटिस करता है कि ईडन कुछ अपसेट लग रही है। उसे शक होता है ईडन ने मारियो के घर को एक्सप्लोर करके सब जान लिया है। वो सोचने लगता है ईडन उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही, इसलिए वो बीच रास्ते में ही गाड़ी रोककर ईडन को साथ लाई हुई लड़की को शूट करने को बोलता है ताकि वो अपनी लॉयल्टी साबित कर सके। लेकिन किसी तरह ईडन उस लड़की को शूट करने लगती है तो तभी वोन उसे रोक देता है और उस पर शक करने की वजह से वो ईडन से माफी मांगता है। इसके बाद ये लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है किसी ने इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए अब वो उन सभी लड़कियों को यहाँ से हटाने का डिसाइड करता है। वो इस जगह को खाली करके सभी लड़कियों के साथ मारियो के घर पहुँचता है जहाँ वो ईडन को बताता है कि अब वो यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने वाले हैं, वहीं से वो सब हैंडल करेंगे। ये सुनकर ईडन को रियलाइज होता है कि यही उसका लास्ट चांस है इस सब से बाहर निकलने का। और फिर हम देखते हैं जब वो बाथरूम जाता है तो ईडन उसके मेथ पाइप को केमिकल से स्प्रे कर देती है जिसे इनहेल करने से वोन वही मारा जाता है। इसके बाद ईडन अपने पैर से जीपीएस ट्रैकर को हटाकर वोन के सारे पैसे लेकर मारियो के घर पहुंचती है
जहां वो मारियो को सारे पैसे देने के बदले उसे प्रिसिला को देने को बोलती है। पर यहाँ मारियो इस सब से मना करता है तो ईडन उसे एक आखिरी बार प्रिसिला से मिलने को बोलती है, तो मारियो भी इसके लिए मान जाता है। पर जब वो उठकर वहाँ से चलने लगता है तो तभी ईडन ट्रक से भरा इंजेक्शन निकालकर उसे मारियो को मार डालती है। इसके बाद वो प्रिसिला को वहाँ से लेकर निकल जाती है, जिसके बच्चे को बेच डाला था। ईडन अब उस बुरी लाइफ से आजाद थी। वहीं रास्ते में रुककर वो एक टेलीफोन बूथ से अपनी मदर को कॉल करती है, पर उसके कुछ न बोलने पर उसकी मदर समझ जाती है कि वो उसकी बेटी ही है, तो वो उसे ह्यूंजे नाम से बुलाने लगती है। अब ईडन अपना रियल नेम सुनती है तो उसे रियलाइज होता है वो ह्यूंजे है, जिसके बारे में वो लगभग सब भुला चुकी थी। अब ह्यूंजे के अपनी लाइफ में वापस लौटने के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।